नाम का पाठ करे, एक शिव महापुराण का पाठ करे, एक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले, एक गणेश जी का मंत्र जप ले, ओम गम गणपतये नमः, एक पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जप करे। यह विधान है। फिर लिखा है पुंसाम दीक्षा विहीना ना अधिकारम कथा श्रवे। जिनके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है वह भी इस कथा के सुनने के अधिकारी नहीं है। तो फिर क्या करें? संसार के साधुओं में कमी नजर आती है तो भगवान को अपना गुरु मानकर फिर इस कथा को सुनिए, इसका फल पूरा मिलेगा। हाँ, दुनिया के महात्माओं में, संतों में कमी नहीं, अपने आप में भले ही कमी बनी रहे वो तो नजर आती नहीं है, लेकिन गुरुजनों में कमी नजर आती है। का पूरी दुनिया खोज के आ गए लेकिन हमारे मुताबिक हमें तो कोई गुरु मिला नहीं है। तो ईश्वर को अपना गुरु मान करके फिर इस कथा को सुने तो यह कथा अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव कर देगी, उद्धार कर देगी। कल काल में पुराण सिद्ध है अपने आप में। वेद तो समझ में आते नहीं है, समझाने वाला भी नहीं है कोई, तो मंथन करके पुराण प्रकट किए गए हैं। और इस कलयुग में आनंद की बात यह है, पुराण सुनने का अधिकार चारों ही आश्रमों, चारों वर्णों को है। कथा के और कुछ नियम बताए गए हैं, यदि ये कर लें। क्या लिखा है कि ब्रह्मचर्य मदः शुप्तिम पत्रावाल्याम च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथावृति। कथा सुनने और सुनाने वाले को जमीन में सोना चाहिए। अब मैं तो जमीन में सोता हूं, पाठक जी का मुझे पता नहीं है। हाँ, मेरा तो बिछौना धरती पर ही लगा। जो आपको नियम बताया जा रहा है मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूं। जमीन में सोएं। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल पर भोजन करें। और पत्तल भी पलाश की मिल जाए। आजकल थर्माकोल की ज्यादा चल रही है, प्लास्टिक की चढ़ रही है, गर्म होकर के सब केमिकल अंदर जाता है। पत्तल तो पलाश की है। चातुर्मास में तो पलाश की पत्तल की बड़ी महिमा कही गई। तो जजमान और वक्ता को चाहिए कि जमीन में सोए, पलाश पत्तल पर भोजन करे, ब्रह्मचर्य मदः शुप्तिम, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे। फिर यह कथा अपना पूरा प्रभाव दिखा देगी। कथा के दिनों में स्त्री पुरुष को लगे ही नहीं कि हमारा विवाह हो चुका है। इस संयम के साथ में कथा सुने तो कथा प्रभावशाली हो जाएगी। एक बारम हविष्यानम भुक्ते आदि तत्कथामृति सुख साध्यम यथा स्यात् श्रवणम कार्यमेव ही। ये तो वर्णन किया गया, यदि उपवास कर सकें तो पूरा न छोड़ दीजिए 9 दिन के लिए, नहीं छोड़ सकते तो एक बार भोजन कर लें और एक बार दूध पी लें। पूछा गया भगवान व्यास को दूध से काम न चले तो? कहा तो थोड़ा घी पी लें। कहा दूध और घी से भी काम न चले तो फिर क्या करें? कहा फलाहार ले लें। कहा फलाहार से भी काम न चले तो फिर एक भुक्तम भोजकम, फिर एक बार भोजन ले लें, एक बार भोजन। लेकिन भोजन लेने वालों को भी कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। क्या है? गरिष्ठम, जो वादी करता है, भारी है, कथा के दिनों में ऐसा भोजन न करें। द्विदलम, कथा के दिनों में लोग तो कहते हैं व्यवस्था बना ली है द्विदलम मसूर का, मसूर की दाल, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि हर प्रकार की दाल कथा में प्रयोग में न ले। भोजन में जो परीक्षित है उसके लिए तो नियम लागू होना ही चाहिए। दाल बुरी नहीं है, फिर क्या है? इसमें सन्न ज्यादा है, नशा ज्यादा है, नींद बहुत आती है। मसूर की दाल का पानी पिला दो किसी को जिसको नींद नहीं आती, खर्राटे भर के सो जाएगा। इसलिए गरिष्ठम द्विदलम दग्धम, जला हुआ अन्न, बासी अन्न ये बिल्कुल भी न ले। भाव दुष्टम, क्रोधी ने जिसको देख लिया, इसलिए तो अकेले में भोजन करने की जरूरत है। शराबी ने देख लिया है, क्रोधी ने देख लिया है, तो ऐसा अन्न खाने के लायक ही नहीं होता। वार्ताकम, बैगन नहीं खाएं शिव पुराण की कथा के बीच में। कलिंदम, तरबूजा कलीना न खाएं। मूलकम, मूली न खाएं। कुष्मांडम और क्या है? नारिकेरम, नारियल,
कुसमांड कहते हैं सीताफल, और इसको पलांडुम, पलांडुम कहते हैं प्याज, लहसुनुम लहसुन, हिंगुम हींग, गृजम गाजर, मादकम ही तत्, इन सब में मादकता है, इसमें नींद है, इसमें आलस्य है, इसमें प्रमाद है। इसलिए इन चीजों को कथा के बीच में लेने के लिए मना कर दिया। अनुष्ठानी व्यक्ति को तो गाजर का हलवा भी नहीं खाना चाहिए, इसमें मादकता है। मूली, लहसुन, प्याज और वो क्या है, अदरक, ये चीजें, इसको निषेध कहा गया है। अदरक बहुत बढ़िया है, टीबी रोग को खत्म करता है, लेकिन कथा के दिनों में न लें उसे। गाजर बहुत बढ़िया, गाजर का रस बहुत बढ़िया, लेकिन कथा के दिनों में न लें। किसी को पैरालाइसिस या किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है तो गर्म दूध में थोड़ी सी लहसुन की गांठ उसमें डाल दीजिए। अब मैं ज्यादा तो लहसुन पर नहीं बोलूंगा, बंद बंद, क्योंकि मंडी भोगाम नजदीक है लहसुन की, इधर घेरूर में है। दवाई के तौर पर औषधि का काम करता है लहसुन। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जाता है, उबलते हुए दूध में डाल दो, 2 फुद्दी उसकी, गर्म हो जाए, उठ जाए तो उसको निकाल दो और दूध को पी लो। कभी भी ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा, पैरालाइसिस नहीं होगा, लकवा नहीं होगा। औषधि के रूप में इतना बड़ा काम करता है, लेकिन इसमें स्वभाव चिड़चिड़ापन बना देता है, लड़ाई करा देगा, झगड़ा हो जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा, बनेगी नहीं किसी से। इन सब चीजों में ऐसी मादकता है। इसलिए सात्विक जो सतोगुण को प्रदानित करे, इन सब चीजों में तमोगुण बढ़ता है, इसलिए मना कर दिया। चीजें ऐसी लो जो सात्विक सतोगुण बढ़ाए, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, फल हैं, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, इनके द्वारा सात्विकता बढ़ती है, सतोगुण बढ़ता है, इसलिए उन चीजों को लेने के लिए कहा गया। और भी बातें कही गई हैं। बोलो भक्तो वत्सल भगवान की जय हो। रजस्वलाम न पश्येषत पतितान बदीन कथा। ऋतुमती काल में जो भी नारी है, कथा के यजमान को, परीक्षित को, वक्ता को, इन लोगों को चाहिए ऐसी नारी को न देखे। ऋतुकाल में जब तक 5-7 दिन पूरे नहीं हो जाते हैं, नारी को भी इस मर्यादा का पालन करना चाहिए, वो बड़े बुजुर्गों के सन्मुख सामने चल करके न आवे। सत्यम शौचम दयाम मौनहम मार्जवम विनियम तथा। कथा सत्यता के साथ, सोच कहते हैं पवित्रता के साथ, दयालुता के साथ मौन रहकर कथा सुनी जाए। कथा जितनी देर तक कथा में बैठे हैं, किसी से वार्ता ना करें, किसी से कोई किसी भी प्रकार की चर्चा न करें, नहीं तो उससे भगवत दोष लगता है। और भी नियम बताए। दरिद्रस्य क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य ए बचा। जो दरिद्र हैं, धन घर पर टिकता नहीं है, कंगाली सह रहे हैं, ऐसे लोग ऋण मुक्त होने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा पूरी सुनिए, समाधान मिल जाएगा। कोई रोगी है, दवाई नहीं लगती है, उन्हें पंडाल में पहुंचाकर बिठाकर उन्हें कथा सुना दीजिए, उन्हें आरोग्यता मिल जाएगी। ज्यादा बूढ़े हैं, बीमार हैं, दवाई लग नहीं रही है, या तो शिव पुराण की कथा सुनकर ऊपर चले जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, चारपाई में नहीं पड़ेंगे, यानी कष्ट नहीं भोगेंगे। ये प्रभाव श्री शिव महापुराण की कथा का है। और भी बातें कही गई हैं। एतस्य पुराण स पारायण दिनानि वै अत्युत्तमानि बुद्धानि कोटि यज्ञ समानि च। शिव महापुराण की कथा सुनने से, कराने से 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा इसके माध्यम में लिखा है। और इसमें यह भी लिखा है कि एक शिव महापुराण की कथा सुनने से 24 लाख गायत्री का अनुष्ठान कराने का फल प्राप्त होता है। एक पुरुषण पूरा 3 वर्ष 3 महीना 3 दिन लगते हैं गायत्री के एक अनुष्ठान में। एक पुरुषण में 24 लाख गायत्री जपने में कितना टाइम लगता है? 3 वर्ष 3 महीना 3 दिन, तब 24 लाख गायत्री का जप होता है। इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, इसमें लिखा है कि जिसने शिव महापुराण की कथा सुनी है उसको गायत्री का एक पुरुषण पूरा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो परसों के दिन मैं बोल रहा था, कभी शादी शुदियां भी नहीं है, टाइम बहुत बढ़िया है,
और समय मिल जावे तो शिव महापुराण की कथा को पूरा सुन लीजिए। गीता वाचा शिवेनोक्ता रामचंद्रायया मुने। यह सब गीता स्वयं भगवान शंकर ने प्रभु राम जी को सुनाई। इसके श्रोता प्रभु राम बने हैं त्रेता में और वक्ता स्वयं भगवान शंकर रहे हैं। इस पर लिखा है ना, गीता वाचा शिवेनोक्ता रामचंद्रायया मुने। भगवान वेदव्यास लिखते हैं। यह शिव गीता स्वयं भगवान महादेव ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को, प्रभु श्री राम जी को सुनाई है। इसलिए कथा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। ग्रस्त चेद भवे श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता ओम शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शान्तये। यदि कोई विरक्त है तो कथा के समापन पर शिव गीता का पाठ करा दे। यदि ग्रस्त है तो हवन जरूर कराए, यज्ञ जरूर कराए। यज्ञ कराने के लिए यदि ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो यज्ञ का सामान ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। यह भी शिव पुराण में वर्णन है। यज्ञ कराने के लिए यदि कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और आपने शिव महापुराण की कथा कराई है, यूं तो हवन यज्ञ होना चाहिए, लेकिन कोई विवेकी ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो यज्ञ का सामान उसके घर पहुंचा दें। उससे भी इसकी पूर्ति बताई गई है। और भी कहा गया पठे च सुनयाद भक्ता शिव नाम सहस्रकम तेन स्यात् सफलम सर्वम सफलम नात्र संशय। 1000 नामावली भगवान शंकर का शिव स्तोत्र का पाठ करते हैं महाराज, उनका अनुष्ठान अपने आप में बिल्कुल सफल हो जाता है। दिव्य हो जाता है। वस्त्र भूषण गंधादि पूजिताय तात्मने आचार्यो सुधी दद्या शिव संतो सहित तवे। फल फूलों के द्वारा, वस्त्र दक्षिणा के द्वारा ब्राह्मण का पूजन करके उसे दक्षिणा देनी चाहिए। तेन दान प्रभावेण पुराणस्याच शौनक संप्राप्यानुग्रहं सैवं मुक्ति स्याद् भववन्दनात्। कथा सुनाने के बाद जो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, श्रोता, जजमान, आयोजक उसके फल के द्वारा भवसागर से पार हो जाता है। बड़े स्पष्ट श्लोक में लिखा है, कहा सैवं मुक्तम स्याद् भववन्दनात्। भवबंधन से छूट जाता है। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर एवं कृते विधाने च श्रीमद् शिव पुराणकम संपूर्ण फलदम स्याद् वै भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। 9 दिन के बीच में वक्ता जितना भी पूजा पाठ करता है और जिस समय जजमान ने वक्ता को दक्षिणा दी, 9 दिन का संपूर्ण पुण्य उसी समय जजमान के पास पहुंच जाता है दक्षिणा देते। ये तो समझ लो चेक पर सिग्नेचर कर दिया गया। जैसे ही उसने 100 गायों का गोदान भी किया होगा 9 दिन के बीच में। पाठक जी, कथा के बीच में उसने जो भी धर्म को, और आनंद की बात है, पाप किया है वो उसके लिए, और यदि उसने जितना भी पुण्य किया है वह पूरा का पूरा पुण्य जजमान के खाते में चला जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एवं कृते विधाने च श्रीमद् शिव पुराणकम संपूर्ण फलदं स्याद् वै भुक्ति मुक्ति प्रदायक। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये जन्म भाज खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यान रता शिवस्य वाणी गुणान् स्तोति कथा शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्थिरन्ति। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, जो लोग इस जीव जगत में जन्म लेकर के भगवान विश्वनाथ का गायन करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, उनकी महिमा सुनते रहेंगे, उनके चरित्रों को श्रवण करते रहेंगे, उनके दोनों कान विश्वनाथ की कथा सुनते हुए
और वह लोग भव सागर से पार हो जाएंगे। मानव जीवन धारण करने का यही सौभाग्य है। प्रहलाद जी ने भी कहा था, कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानुसम जन्म तदप्य ध्रुव मत्रिदम। इस जन्म को लेने की सार्थकता यही है, इस शरीर से ऐसे नैतिक काम हो जाए, भजन हो जाए, भगवान के लिए कुछ अच्छा हो जाए, तो वह लोग भव सागर से ऐसे पार हो जाते हैं जैसे रास्ते में चलता हो कोई व्यक्ति गैया के खुर को पार हो जाता है। मनसी च वै रंतबांग मनोवृत्त रूपम परमस्व मनंता आनंद सांद्रम प्रपद्ये। अपनी वृत्तियों को भगवान के चरणों में लगाइए और भगवान शिव के शरणागत हो जाइए। शंकर के बिना कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है। परसों से आप सुन रहे हैं, बस 7 अध्याय महात्म्य के पूरे हुए हैं 2.5 दिन में। इसमें 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में। सबसे पहले विद्येश्वर संहिता, उसके बाद में है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं। सबसे पहला है सृष्टि खंड, उसके बाद में है सती खंड, उसके बाद है पार्वती खंड, उसके बाद है कुमार खंड और उसके बाद में युद्ध खंड। उसके बाद में है कोट रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, उमा संहिता है, कैलाशी संहिता है और वायवीय संहिता के भी 2 खंड हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। कुल मिलाकर के 7 संहिताएं हैं। और ये 7 संहिता पूर्ण जो कथा श्री शिव महापुराण की 24,000 श्लोक लिए हुए है। 24,000 श्लोकों में से यदि 24 अक्षर भी हमारे जीवन में चल करके आ जावे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। गायत्री के जो 24 अक्षर हैं वो 24,000 श्लोकों का ही सार है। इसलिए शिव पुराण में लिखा है, एक बार यदि किसी ने 24,000 का ये शिव महापुराण सुन लिया, उसको 24 लाख गायत्री जप करने का तत्काल पुण्य प्राप्त हो जाता है, पूरा पुरुषण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत ये कथा है। हम उन अनंत घनानंद श्री शिव की शरण में जाते हैं। बैरंत बाग मनोव्रत रूपम परम स्वनंता आनंद सांद्रम प्रपद्ये। ऐसे भगवान महादेव जो जीव जगत को भव सागर से पार कर देते हैं। आइए, ये वही सदा ध्यान रता शिवस्य, जो सदैव इस शंकर के चरणों में ध्यान मग्न रहते हैं। वाणी गुणान स्तोत कथाम षडोति, जो जिह्वा से उनका नाम का गुणान वादन करते रहते हैं, कानों से उनकी कथा सुनते रहते हैं। महादेव उनके लिए भवसागर ऐसे कर देते हैं जैसे चलते हुए व्यक्ति के लिए गैया का खुर हो। गाय के खुर को जैसे लोग पार कर जाते हैं, शंकर की कृपा से लोग भवसागर से ऐसे ही पार हो जाते हैं। ये 7 के 7 अध्याय हम भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं। एक बार बोलिए ओम हरये नमः, फिर बोलिए ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, एक बार फिर बोलिए ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। आइए, श्री शिव महापुराण की पहली संहिता में हम प्रवेश करते हैं। 20 अध्याय हैं इसमें और इसका नाम है विद्येश्वर संहिता। इसमें बेलो महात्म्य है, इसमें भस्म महात्म्य है, इसमें शिवलिंग पूजा का पूरा विवरण है। कितने तरह के शिवलिंग हैं और किस तरीके से उनका पूजन करना चाहिए, पार्थिव पूजा की सविधि सहित वर्णन किया। संपूर्ण सदाचार का वर्णन इसमें किया गया है। रुद्राक्ष महात्म्य बड़ा अद्भुत है। महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, वो भी कथा इसी में ही है। और ये शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, सबसे प्रथम पूजन किसने किया, ये विद्येश्वर संहिता के 20 अध्यायों में इस कथा का बड़ा अद्भुत ढंग से वर्णन किया है। और आइए अब हम उसका श्रवण कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम आज के आनंद की जय हो। आप जयकारा लगाने में बहुत कंजूसाई करते हैं। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो, परम कल्याणमयी गौ माता की जय हो। जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए विद्येश्वरी संहिता में वर्णन करते हैं। आदंत मंगल मजान समान भाव भार्या तमशीष मजरामृतात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावे मनस शंकर अंबिकेशम। ऐसे भगवान महादेव जो 5 मस्तिष्क लिए हुए हैं। भगवान व्यास कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद्री संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। भगवान व्यास ने कहा था, धरती पर एक बड़ी अद्भुत जगह है
जहां कालिंदी, सरस्वती और गंगा तीनों का संगम है, इसको त्रिवेणी कहते हैं। प्रयागराज, प्रयाग का अर्थ होता है प्रकृषेण यागादि प्रयाग, जहां अनवरत नित्य निरंतर आज भी अनादि काल से यज्ञ बराबर चल रहा है, उसका नाम है प्रयाग। इस धरती पर सबसे पहला यज्ञ है पुष्कर में हुआ। मृत्यु लोक में सबसे पहला यज्ञ पुष्कर में विधाता ब्रह्मा जी ने किया, और दूसरा यज्ञ है विधाता ब्रह्मा जी ने श्री प्रयाग में ही किया। और ऐसी धरती प्रयाग की है जहां 365 दिन यज्ञ चलता है, स्वयं देवता यज्ञ करते हैं। और पूरी दुनिया का ये अद्भुत, ये प्रथम ऐसा स्थान है जहां पर तीन नदियां, तीनों नदी एक साथ मिली हुई हैं। माँ गंगा, सरस्वती, यमुना, ये तीनों एक जगह प्रयाग के अलावा कहीं भी नहीं मिल पाई, यहां मिली है। सरस्वती माता दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? बद्रिकाश्रम की बात है। बद्रीनाथ कभी आप गए हो? बद्रीनाथ जी से 5 किलोमीटर आगे एक गांव है जिसका नाम है माणा गांव। वहां भगवान व्यास जी की गुफा है जहां उन्होंने सभी पुराणों को लेखन किया। भगवान व्यास ने जब वो महाभारत लिख रहे थे, बड़ा जटिल है महाभारत, सुनिए, तो सरस्वती मैया सामने पहाड़ से नीचे गिर रही। तो भगवान गणेश ने मां सरस्वती को कहा, देखो मुझे लेखनी में अवरोधकता आ रही है, अवरुद्धता हो रही है, और तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे बहाव की आवाज ज्यादा है, शांत हो जाओ। लेकिन माता सरस्वती शांत नहीं हुई। गणेश जी ने 2 स्त्रियों को श्राप दे दिया, 2 देवियों को। एक तो तुलसी को, धर्मध्वज की बेटी थी, वृंदा को श्राप दे दिया, और ये दूसरा माता सरस्वती को भी गणेश जी ने श्राप दिया। कह दिया कि तू मेरी बात नहीं मानती तो मेरा श्राप है कि धरती पर तू अब कहीं नजर नहीं आएगी, तू भूगर्भिता हो जाए। तो जमीन के नीचे मां सरस्वती, पूरी दुनिया में एक ही जगह मां सरस्वती का दर्शन होता है, वो है बद्रिकाश्रम में, जहां जिस पहाड़ी से गिरती है थोड़ी देर तक 50-60 मीटर आगे तक माता जी का दर्शन होता है। उसके बाद यह नदी भूगर्भिता हो गई है। श्री प्रयाग में गंगा की धारा दिखाई देती है, यमुना की धारा दिखाई देती है, और सरस्वती की धारा दिखती नहीं है, इसलिए इसका नाम है त्रिवेणी। यदि ये दिखती होती तो इसका नाम त्रिवेणी नहीं होता, इसका नाम है त्रिवेणी। अब त्रिवेणी, त्र माने 3, वेणी माने चोटी, तो इसका अर्थ तो निकलता है 3 चोटी। तो ये नाम क्यों रखा गया? ये नाम इसलिए रखा गया, माताएं जिस समय अपनी चोटी गूंथती हैं तो आरंभ में लड़ उसकी 3 ही होती हैं, लेकिन जब चोटियां पूरी गुथ जाए तो एक लड़ बीच में कहां छिप जाती है, 2 ही दिखाई देते हैं, तीसरी दिखती ही नहीं। आरंभ में तो धारा तीनों दिखती हैं, लेकिन प्रयाग में पहुंचते पहुंचते ये तीसरी मां सरस्वती कहां छिप गई है ये किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए इसका नाम है त्रिवेणी। तो उसकी चर्चा की जा रही है। कहां जा रहा है? प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि। श्री प्रयाग बड़ा अद्भुत है। माघ मास का पूरा महीना 1 महीना मेला लगता है प्रयाग में, और एक दिन के भी लिए कोई माघ मास में प्रयाग में चला जावे, पुरखे नृत्य करते हैं, आनंद मनाते हैं। इस समय टेलीविजन में आप देख रहे हैं कुछ छवियां, ये वही की हैं जहां की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। टीवी पर जो आप देख रहे हैं ये वही की हैं, श्री प्रयाग की, वो वहां की बद्रीनाथ क्षेत्र की, जहां माता सरस्वती नीचे गिर रही। इस वर्ष कथा हुई थी, ये आप देख रहे हैं छवि, ये वहीं की है। आप बद्री विशाल जरूर दर्शन के लिए जाइए। 4 धामों में से क्या है? 4 धामों में से एक अद्भुत स्थान है उत्तराखंड, श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं श्री प्रयाग की। बताया जाता आज गाम मुनीन दृष्टुम सुतम पौराणिकोत्तम। श्री प्रयाग की बात थी। श्री सूजी महाराज का आगमन हुआ, सौनक ऋषियों ने खड़े होकर के उनका बड़ा आदर किया, मान किया और सम्मान किया। प्रयाग से वो यात्रा करते हुए नेमिष पहुंचे। पूरी दुनिया की इकलौती जगह है नैमिषारण्य जहां पर संपूर्ण पुराणों की कथा गाई। उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां संपूर्ण पुराण जितने भी हैं नैमिषारण्य की धरती पर संपूर्ण पुराण महात्मा सूत ने सौनक ऋषियों को सुनाए। तदम दृष्टा सूत आयांतम हर्षतम मुनियस्तदाह।
माघ मास स्नान करके आए थे और नेमिस में पहुंचे तो 88,000 महात्मा लोग खड़े हो गए। बैठने को जगह दी, बड़ा आदर किया, मान किया, सम्मान किया। कहा गुरुदेव यह कृपा कर दीजिए, कलकाल का व्यक्ति प्राय आसुरी स्वभाव का हो गया होगा, तो इस जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? ऋषि कह रहे हैं कि विप्रा लोभ ग्रह ग्रस्ता वेद विक्रय जीविना। ग्रस्त का व्यक्ति लोभ से ग्रसित होगा। अच्छे अच्छे विद्वान होंगे, ब्राह्मण लोग होंगे, वेद विक्रय जीवन, वेदों को बेच करके अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे होंगे। धनार्जनार्थम अभ्यस्ता विद्या मद विमोहिता। विद्या सिर्फ पेट भरने के लिए रह गई होगी कलकाल में। त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मबोध विवर्जिता। कलकाल में ब्राह्मण 3 काल में संध्या नहीं करेंगे और बातें करेंगे बहुत ज्यादा वेदांत की, संध्या नहीं करेंगे। और वह ब्राह्मण बड़ा अपराध कर रहा है जो गायत्री नहीं जपता, जनेऊ नहीं पहनता और चोटी नहीं रखता। ब्राह्मण संस्कारों से हीन हो जाएगा तो सृष्टि बिगड़ जाएगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी। आज ही के प्रवचन में मैंने बोला है, विष्णु जिस धातु से बनता है ब्राह्मण भी उसी धातु से बनता है। विष्णु व्यापक शब्द है तो ब्राह्मण भी तो व्यापक शब्द है। ऊपर के लोक का मालिक विष्णु है, नीचे के लोक का मालिक ब्राह्मण है। ब्राह्मण को जाति से बाहर करके यदि उसको आदर किया जाए, मान किया जाए, ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व को संभाल करके रखे तो सनातन धर्म दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में उभरेगा। लेकिन विप्रालोभाग्रही ग्रस्ता वेद विक्रम जीवन धनार्जनार्थम अभ्यस्ता विद्या मद मोहिता। विद्या भी सिर्फ धन उपार्जन के लिए ही। त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मबोध विवर्जिता। 3 कालों में संध्या न करने वाले लोग होंगे। अदया पंडित मन्या स्वाचारा व्रत लोपका। अपने अपने हिसाब से चलने वाले यह लोग संध्याहीन, निर्दयी, अपने को पंडित मानने वाले, अपने आचार और व्रत का स्वयं लोप करने वाले लोग होंगे। ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान लेना तो दान देना भी बताया गया, लेकिन यह नहीं होगा। दूसरों की जमीनें भाड़े पर, किराए पर लेकर के खेती करेंगे। पांडित कर्म बिल्कुल छोड़ देंगे। यह स्थिति कलकाल में यह होगी। सूत जी महाराज के सामने स्वर्ण कृषि रो पड़े। वह कहने के क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगति में लीन, पापी और व्यभिचारी हो गए होंगे। इस ग्रंथ में वर्णन है कि ब्राह्मण हमेशा से शिक्षक रहा, क्षत्रिय रक्षक रहा, वैश्य पोषक रहा, कनिष्ठ वर्ण का प्राणी सेवक रहा। लेकिन चारों वर्ण के लोग अपने अपने स्थान से भटक गए होंगे। चोरी करना, वासना का किंकर होना, शस्त्र और शास्त्रों की विद्या से हीन हो जाना, ये इनका काम होगा। गैया और ब्राह्मण इन दोनों का कलयुग में अभाव हो जाएगा। एक दिन मैंने बोला है, कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि गाय और ब्राह्मण कैलेंडर पर ही छपे रह जाए। कल मैंने निवेदन किया, मैं कुछ महीनों पहले मैं कर्नाटक में था और उस दिन से मैं इतना चिंतित हूं। भरा पांडाल मैंने हाथ उठवा के पूछा, इनमें कोई वेद पाठी, वेद कर्म करने वाला कोई ब्राह्मण है क्या? कोई हाथ ही ऊपर नहीं गया, कोई ब्राह्मण था ही नहीं। तो ये बड़े चिंता की बात हो रही। वर्तमान समय में यदि पूरे देश का एक सर्वेक्षण किया जाए तो आरक्षण वारक्षण और पता नहीं क्या क्या चिल्लाते हैं, सबसे कम जीविका आपको ब्राह्मण के पास मिलेगी। जिसके लिए नौकरी नहीं, जिसके लिए कोई ऐसा कर्म नहीं कि जिसको वह करके, संस्कृत विद्यालय खत्म कर दिए गए, संस्कृत की पोस्टें खत्म कर दी गई, मास्टरों के रिक्त स्थान दुनिया भर के पड़े लेकिन वो स्कूल ही खत्म कर दिए गए। 47 स्कूल सीधाम वृंदावन में संस्कृत के, जिनमें टीचर नहीं, सब खत्म हो रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात। देव भाषा नहीं होगी, पांडित कर्म नहीं होगा तो सब कोकर मुत्ते पैदा होंगे। धर्म संस्कृति सब समाप्त हो जाएगी। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना,
गोस्वामी जी ने उत्तराखंड में लिखा था, बिल्कुल वही बात हो जाएगी। इसलिए वर्तमान समय में ये बड़ी चिंता की बात है, किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मत्व को बढ़ाया जाए। मैनपुरी में एक रसानंद आश्रम, मेरे बड़े महाराज जी इस आश्रम के लिए बहुत कुछ बोला करते थे। भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता पूज्यपाद, आज वो शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा हम लोगों के साथ हमारा कल्याण कर रही है। पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज 26 वर्ष की उम्र में, जो कि शंकराचार्य पद से सुशोभित हुए, वो बड़ी बड़ाई करते थे एक रसानंद आश्रम की। आज वर्तमान समय में वहां कितने ब्राह्मण पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहां से कभी किसी समय में बड़े बड़े विद्वान पंडित बन करके गए। ऐसे संस्कृत विद्यालयों का पुनरुद्धारण होना चाहिए, जैसे संस्कृत विद्या सुरक्षित रहे। संस्कृत और संस्कृति ये दोनों नहीं होंगे तो व्यक्ति निशाचर स्थिति को ही हो जाएगा। इसलिए बड़े चिंतन की यह बात है, जितनी सड़कें बन रही हैं, जितने अस्पताल बन रहे हैं, उतना ही इस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुलों का सृजन निर्माण होना चाहिए। ये तो बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। वर्णन क्या है कि कलकाल की स्थिति तो होगी, अदया पंडिता मन्या स्वचारा व्रत लोपका। जो ज्यादा से ज्यादा बातें बना लेगा, ज्यादा से ज्यादा ढोंग ड्रामा कर लेगा, उसको महान पंडित समझा जाएगा। भले ही काला अक्षर भैंसिया बराबर, लेकिन जो ज्यादा पंडित वो ही जो गाल बजावा। ऐसी स्थिति इस कलकाल में भैया होगी। सब चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्म से अलग हो जाएंगे। एक श्लोक में लिखा है, सालिग्राम शिलादीनाम पूजका होम तत्परा। सालराम भगवान की पूजा करने वाले, नित्य हवन यज्ञ करने वाले लोग, ये भी अपने धर्म कर्म से दूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। कहा जाता है कि सब देवताओं की बड़ी कृपा होती है, तब सालराम भगवान और महादेव का पूजन मिलता है। सालराम भगवान का पूजन भगवत कृपा के बिना नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्य है, कलयुग में सालिग्राम शिलादीनाम पूजका होम तत्पर। सालराम की पूजा करने वाले और नित्य हवन यज्ञ करने वाले लोग, यज्ञ करने वाले लोग, वो भी धर्म के प्रतिकूल हो जाएं। कुटला दुज दूसरा। धनवंता को कर्माणु विद्यावंतो विवादिना। लिखा गया है कि धनवंत को कर्माणु, धनवान लोग को कर्म करेंगे, अपराध करेंगे, उनको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। विद्यावंतो विवादिना। जो विद्यावान है वो बेचारे विवाद में फंसे हुए रहेंगे। ऐसी स्थिति होगी। जो विद्यावान है बेचारे, उनको विवादों में फांस लिया जाएगा। सुपू सुभूपात कृतयोदम्बा सुदातारो महामदा। विप्रादीन सेवकान मत्ता मन्यमाना निजम प्रभु। ब्राह्मण दूसरों के घर में अपने से छोटे वर्ण के यहां पर जाकर के वह नौकरी करेंगे। लोग राजा के समान वेशभूषा धारण करने वाले होंगे। ये कलकाल के इन दोषों का वर्णन किया। बताया गया कि इन अपराधों से भी पार ले जाने वाली कोई कथा है, वह शिव महापुराण की कथा। तो ऐसी अद्भुत इस गाथा का वर्णन किया। कहा एतस्य पुराणम ही या प्रतः मंद्रता। कलकाल के दोषों से बचना है तो भैया शिव महापुराण की कथा उद्धार करेगी। लिखा यथा शक्ति पठेत भक्ता स जीवन मुक्त उच्यते। जितनी सामर्थ्य है उतना रोज पढ़िए। शिव पुराण पढ़ोगे, ग्रंथ पुराण पढ़ोगे। अब यहाँ से पुराण की कथा है, इसलिए शिव महापुराण की महिमा है। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब है सजीवन मुक्त उच्यते। जिंदे जी व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाएगा। चाहे भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता जी पढ़ें। अब शिव पुराण की कथा चल रही है तो शिव पुराण में तो महिमा शिव पुराण की ही होगी, वहां महिमा कोई दूसरे ग्रंथ की थोड़ी ही होगी। आपको जो भी जमता है, जो भी लगता है, उसे आप पढ़िए। दिने दिने असुमेधस्य फलम प्राप्नोति संशया। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। एक अध्याय भी शिव महापुराण का आप रोज पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से पर डे, प्रतिदिन एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। एतस्य पुराणम यू नमस्कुर्याद दूरतः। जैसे आप पंडाल परिसर में आप प्रविष्टित हुए, प्रवेश आपने किया, दूर से भी यदि शिव पुराण को प्रणाम कर लिया तो सर्वदेवा अर्चन फलम सा प्राप्नोत निसंशया।
इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। शिव महापुराण को प्रणाम करने से संपूर्ण देवताओं को प्रणाम हो जाता है। सिगरे जितने भी देवता हैं सबको नमस्कार वंदन प्रणाम हो जाता है सिर्फ शिव महापुराण को पूजन करने वंदन करने से, प्रणाम करने से। इसलिए जैसे ही आप परिसर में पांडाल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए कि ग्रंथ को प्रणाम कीजिए। मैं यहाँ व्यासपीठ पर आता हूँ, परिक्रमा लगाता हूँ, ग्रंथ को पूजन करता हूँ, क्योंकि इस ग्रंथ को पूजन करते ही सर्व देवार्चन फलम, संपूर्ण देवताओं को पूजने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमाएं इसकी। एतस्य पुराणम वै लिखिता पुस्तकम वयम यो दद्याम शिव भक्ते तस्य पुण्य फलम शृणु। जो श्री शिव महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथ को किसी साधु महात्मा को दान रूप में दे दे, उसका फल कितना है कलम से लिखा नहीं जा सकता। उसकी कितनी बड़ी महिमा है, कहा नहीं जा सकता। कुरुक्षेत्रादि निखिलम पुण्या तीर्थेष्वनेकशः आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतो मुखे। एक बात थोड़ा ध्यान से सुन लो। सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में जाकर जो आप दान करते हैं उसकी बड़ी महिमा है। अपने शरीर को तुलादान करके आपने जो पुण्य कमाया है, आत्म तुला धर्म सूर्य ग्रहणे सर्वतो मुखे। मैं अभी बोल रहा था कार्तिक मास में वर्ष में अपना तुलादान कराइए एक बार। इस ग्रंथ में भी वर्णन है कि जिसने अपना तुलादान कराया, कुरुक्षेत्र में पहुंच करके दान पुण्य किया, उससे जितना भी जो पुण्य प्राप्त हुआ है उससे अनंत गुना जो फल है वो सिर्फ शिव महापुराण की कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ की। मेरी बात का विश्वास करो तो लाखों लाखों काम भी हों आपके पास, तो भी 20 तारीख तक इस कथा को आप मन छोड़िएगा। इसकी बहुत ज्यादा महिमा है। ज्यादा ही वर्णन विप्रेभ्यो व्यास मुखेभ्यो दत्ता यत् फलमश्नुते। यदि ये कथा ब्राह्मण के मुख से सुन ली जाए तो उसका कितना पुण्य है तराजू लगा के तोला नहीं जा सकता। ये कथा ब्राह्मण मुख से, विप्रेभ्यो व्यास मुखेभ्यो, व्यास जो ग्रंथ का विस्तार कर दे, कथा का विस्तार कर दे, उसे व्यास कहते हैं। लेकिन विप्रेभ्यो मुखे, ब्राह्मण के मुख से यदि इस कथा को सुना जाए तो दत्तायत फलम अश्नुते, उसका फल कितना है तराजू नहीं लगाया जा सकता। तत्फलम समवेत सत्यम सत्यम न संशया। भगवान व्यास कहते हैं यही सत्य है, यही सत्य है, इसमें संशय ना करना। वर्णन है जो शिव महापुराण की कथा कराते हैं, देवराज इंद्र अग्निदेव उनकी आज्ञा मानते हैं। एतस्य पुराणम ही गायते योपिहर्निशम। जो शिव महापुराण की कथा रोज सुनते हैं, सुनाते हैं, आज्ञाम तस् प्रतीक्षेरन देवा इंद्रा पुरोगमा। देवराज इंद्र आज्ञा में खड़े रहते हैं उस भक्त के में, कहते हैं बताइए मुझे क्या करना है। प्रकृति उनके बस में हो जाती है जिसे ग्रंथ सिद्ध हो जाए, और ये ग्रंथ सिद्ध हो जाएगा। ये जादूगरी नहीं है, इसको अपना कोई इष्ट मान ले, भगवान को सर्वाभावेन समर्पित होकर के इस ग्रंथ का रोज स्वाध्याय करे, एकाध अध्याय शिवलिंग के पास बैठ करके सुनाए, 90 दिन में ये ग्रंथ सिद्ध हो जाएगा, वाणी सिद्ध हो जाएगी, उसके शब्द सिद्ध हो जाएंगे, वो जो कह देगा वो पूरा हो जाएगा। देवता उसकी आज्ञा में रहेंगे। ऐसा स्वयं भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, वेद व्यास लिख रहे हैं। या पठे श्रवणन ही नित्य सा यद्दत करोत सत्कर्मा तत्कोटि गुणतम भवेत। शिव महापुराण की कथा में जो भी कोई सदकर्म किया जाए, महादेव के सानिध्य में जो भी कोई सदकर्म किया जावे, वो करोड़ गुना फलदायी तत्काल हो जाता है। कल भी मैं दिखा रहा था, अभी भी दिखा रहा हूं, शंकर जी की पिंडी रखी है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि शिवलिंग के सानिध्य में जो भी कुछ करते हो वो करोड़ गुना हो जाता है। तो शिवलिंग पास में रखा हुआ है, इन्हीं के सानिध्य में कथा सुना रहे हैं, तो एक कथा 1 करोड़ कथा के बराबर होगी। स्पष्ट वर्णन है ना इसमें, देखा यद करोति यद कर्मम तत्कोटि गुणितम फलम, सीधे करोड़ गुना है इसका फल। आयोजक परिवार के द्वारा यहाँ एक व्यक्ति भी भोजन कर जाए तो एक व्यक्ति का इंटू 1 करोड़ गुना कर देना।
और कथा का आनंद तो तभी है आने जाने वाले लोगों को भोजन मिले, प्रसाद मिले। कथा का तो नियम यह है कि जितना भी श्रोता आवे, जितना जजमान भक्त जन आवे, देहली से दरबार से कोई भी भूखा ना जाए। सूत सोनक्षियों को कहते हैं जितने भी लोग भोजन कर जाते हैं उसका गुणा 1 करोड़ में कर दो, जजमान को उतना फल प्राप्त हो जाता है। या हर सत्कर्म सीधा का सीधा करोड़ गुना है। मैं आपको उसी कथा का निवेदन कर रहा हूं जो ग्रंथ में लिखा है, और हमारे गुरुजनों ने हमें यही बताया है, बेटा शास्त्र का अनित न हो जाए। 2015 के मैं कुंभ में था नासिक में, पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी के शिविर में मेरा जाना हुआ। उन्होंने एक आदेश किया, कभी हम भुला नहीं पाएंगे। बोलते हैं बेटा एक काम करना, जीवन में जब तक कथा कहो तब तक शास्त्रीय परंपरा के ही साथ करना, ग्रंथों के साथ कभी अन्याय मत कर बैठना। मैंने कहा महाराज जी नियम संकल्प तो यही है, हम कभी शास्त्र के विरुद्ध कोई बात नहीं करेंगे। ग्रंथों में ही इतनी कथा लिखी पड़ी हुई है कि अपना चटनी चूर्ण मिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ व्यासपीठ से जो आप सुन रहे हैं, जो इस ग्रंथ में लिखा है, दास वही आपके बीच में निवेदन कर रहा है। हाँ, बात को समझाने के लिए मेरा एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन कथा जो शास्त्र जिसको निहित करता है वही है। लिखा है ताम रुद्र संहिता यस्तु संपठेद बट बिल्वयु। जो इस शिव महापुराण को बरगद और बेलपत्र के नीचे बैठ करके पढ़ेगा सुनेगा, ये शिव पुराण सिद्ध हो जाएगी। वट बिल्वयो यस्तु संपठेद। इस कथा को कोई बिल्व और बरगद के पेड़ के नीचे प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्मत्या निवर्तते। शिव महापुराण जैसी कथा को परिक्रमा कोई कर दे, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाता। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, इतना बड़ा आनंद इसमें छिपा हुआ है। शिवनोपनिषद, आज मैंने आरंभ में कहा था, श्लोक यहीं का है। शिवनोपनिषद सिंधु मंथनोत्पादितम मुदा कुमाराया पिता तांबई सुधाम पित्वा अमरो भवेत्। पूछा गया कि शिव महापुराण की रचना क्यों की गई? बताया जाता है दैत्य दानवों में युद्ध हो रहा था, दैत्य और देवताओं में युद्ध हो रहा था, और सेनापति बनाए गए थे कुमार कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी को लंबी उम्र मिले, दीर्घायु मिले, लंबी उम्र मिले कार्तिकेय को। उसके लिए उपनिषदों का मंथन करके भगवान शंकर ने, भगवान महादेव ने उपनिषदों में से 24,000 जो श्लोकों का है ये शिव महापुराण तैयार किया। तो ये कार्तिकेय जी की उम्र बढ़ाने के लिए शिव महापुराण स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसे यहाँ पूरा का पूरा श्लोक लिखा है। शिव उपनिषद सिंधु मंथनोत्पादितम मुदा कुमार यार पिताम तांबई सुधाम पित्वा अमरो भवेत्। कार्तिकेय जी को अमर करने के लिए श्री शिव महापुराण को उपनिषदों के मंथन से बाहर किया गया। जो भी कोई शिव महापुराण की कथा सुनेंगे या सुनाएंगे, उनका खानदान, उनका परिवार अमर हो जाएगा, उनकी आयु हो जाएगी लंबी, उम्र बढ़ जाएगी। ये वरदान मिला है शिव महापुराण। 24 बार 1.25 लाख मंत्र का आप जब कराएं, महामृत्युंजय मंत्र का, उससे जितना पुण्य प्राप्त होगा, उम्र बढ़ाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है, उससे जो भी कुछ मिलेगा वो एक शिव महापुराण की कथा सुनने से वो प्राप्त हो जाएगा। कुमार आयुर पिताम तांबई सुधाम पित्वा अमरो भवेत्। कार्तिकेय कुमार की उम्र बढ़ाने के लिए शिव महापुराण को प्रकट कर दिया गया। जो भी इस धरती पर शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनको दीर्घायु होगी, उनको लंबी उम्र मिलेगी। ऐसा विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 41-41 में ऐसा लिखा है। विद्येश्वर संहिता अध्याय 2 श्लोक नंबर 41, इसमें वर्णन है कि कार्तिकेय जी की उम्र बढ़ाने के लिए शिव महापुराण को प्रकट किया गया। और जो इस महापुराण को, जो भी जीव जगत में जो भी कोई इसको सुनेगा, समझेगा, उसके परिवार और खानदान की आयु बढ़ जाएगी। ये प्रभाव श्री शिव महापुराण।
विद्येश्वर संहिता अध्याय 2 श्लोक नंबर 41 इसमें इस बात का वर्णन किया गया। कहा गया तस्य पितरः सर्वे यान्ति शंभो परम पदम। अकाल मृत्यु से जिसके खानदान में कोई पुरखा पहले मौत को प्राप्त हो गया है, यदि उसके परिवारी जनों ने शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराया है तो वह पुरखा मुक्त हो जाएगा जो कष्ट झेल रहा होगा। इतना बड़ा प्रभाव भैया इस ग्रंथ का है। बिल्व मूले शिव साक्षात सा देवेश प्रपूज्यते अन्यापि संहिता तत्र सर्व काम फल प्रदा। बेल वृक्ष की जड़ों में बैठकर यदि कोई इस कथा को पढ़ लेता है, इस महापुराण को पढ़ लेता है, वह जैसा सोच ले सर्व काम फल प्रदा, उसका वही काम पूरा हो जाएगा। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। इसलिए तो बेल पत्र को साक्षात महादेव का रूप माना है। तुलसी वृक्ष के पास बैठकर कोई भागवत पढ़ ले, भागवत सिद्ध हो जाएगी। बेल वृक्ष के पास, यहां दोनों चीजें आपको दिख रही हैं। श्री राधे इधर बेलपत्र है, इधर बेलपत्र है और इधर तुलसी वृक्ष है। तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढूर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ये पेड़ नहीं है, साक्षात भगवत रूपा है तुलसी। तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढूर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ये तो साक्षात भगवत रूप है। यह बेल वृक्ष साक्षात माता लक्ष्मी के हृदय स्थल से यह प्रकट हुआ है। गौ माता के गोबर में है लक्ष्मी, लक्ष्मी की छाती से प्रकट हुआ बेलपत्र। इसलिए दिवाली की रात्रि को जो लक्ष्मी नारायण के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके घर में गरीबी नहीं रहती, दरिद्रता नहीं रहती। एक लोटा जल में बेलपत्र डालकर महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, शंकर ऋणी हो जाते हैं। कटा फका बेलपत्र चढ़ाया नहीं जाता। कठोर आज बेलपत्र महात्म्य में आप सुनेंगे, उसमें पूरा वर्णन किया गया है कि कौन सा बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाए और भगवान शंकर कितने खुश होते हैं बेलपत्र से। वो आप इस विद्येश्वरी संहिता में आप सुनेंगे। कोटि सहस्राध्य कोटि रुद्रम तथैव च, 7 संहिताओं का वर्णन किया गया है। कौन सी संहिता कहां बैठ करके सुने? शिव महापुराण को बेलपत्र के नीचे बैठकर सुनने सुनाने पर उसके अद्भुत फल की प्राप्ति कही गई, जिसमें वेदांत वेद में कहे हुए परम तत्व शिव तत्व का वर्णन किया है। ऐसा शिव महापुराण, इसको जो भी कोई पढ़ता है सुनता है वह शिव का प्रिय हो जाता है और परम सदगति को प्राप्त होता है। शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेदम बिलसत परस्प गीतम यो वै पठे सुनियात परमादरेण शंभु प्रिय सही लभित परमाम गतिम वै। जो भी कोई इस ग्रंथ को, जिसमें शिव तत्व का वर्णन है, इसको जो भी कोई सुनता है, पढ़ता है, धरती के संपूर्ण भोगों को प्राप्त होता है और मृत्यु के तत्पश्चात वह परमाम गतिम वै, वो परम मोक्ष को, परम मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत कथा से महापुराण की है। गुरुदेव वशिष्ठ ने इसको सुनाए, भगवान प्रभु श्री राम जी ने इसको सुनाए, नंद बाबा ने इसको सुनाए, मैया यशोदा ने इसको सुनाए और इसी के प्रभाव से नंद बाबा ने साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप में अपने यहां स्वीकार किया। तो ऐसी यह अद्भुत कथा बहुत वंदनीय है। बहुत बहुत प्रणाम।